हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। देखो कितना जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे। आज मैं सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को, जो लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन सभी का मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। सभी का दिल से थैंक यू, क्योंकि इतने कम टाइम में और आप लोगों का इतना सारा प्यार मुझे मिल रहा है, तो उससे मुझे मोटिवेशन हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ बेटर कर सकती हूँ। जिन लोगों की मुझसे उम्मीदें हैं, जो मुझसे बोलते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनकी उम्मीदों को पूरा करूँ। मैं जो वो चाहते हैं वो चीज़ें उनको प्रोवाइड कराऊँ, जो वो कंटेंट मुझसे चाहते हैं, जो वो नॉलेज मुझसे चाहते हैं, वो मैं उनको प्रोवाइड कराऊँ। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूँगी, पूरा आपको मेरी तरफ से सपोर्ट मिलेगा। बस इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए आप, और सपोर्ट। ठीक है। तो आज जो मैं बात करने वाली हूँ आपसे, सॉरी, तो वो आज हम बात करने वाले हैं कि आज का जो एक टॉपिक है मेरा, वो है हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम। और वैसे भी अब तो सीज़न है, अब तो सीज़न है एडमिशन का। चाहे वो लॉ की फील्ड में हो, चाहे वो कॉमन स्कूल का हो, एकेडमिक हो, कोई भी एकेडमिक हो, सीज़न है कि भाई हमें कौन से मीडियम से करना चाहिए। हिंदी मीडियम से करना चाहिए, इंग्लिश मीडियम से करना चाहिए। इवन जो हमारा जो गार्जियंस हैं हमारे, वो छोटे बच्चे को लेके परेशान रहते हैं कि ये हिंदी मीडियम में कराएं, सीबीएसई बोर्ड में कराएं, यूपी बोर्ड में कराएं, या क्या नाम है, आईसीएसई में कराएं। सबका यही इशू रहता है। तो आज मैं उसी पे डिस्कशन करने वाली हूँ। और लॉ का तो मेनली तो हम ये सोचते हैं कि हिंदी टफ़ है, इंग्लिश टफ़ है। कोई ये सोचता है कि भाई हिंदी इजी है, इंग्लिश टफ़ है, हमसे नहीं पढ़ पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम ये सोचते हैं कि हम जो भी कुछ पढ़ते हैं, तो जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट रहता है, सबसे पहला जो थॉट आता है हमारा माइंड में मीडियम को लेके, वो ये आता है कि यार हम तो थोड़ा, हमें माइंड कम है, हम इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं, हम हिंदी मीडियम से ही सही है, हमसे इंग्लिश मीडियम नहीं हो पाएगा। सेकेंड थॉट हमारी ये आती है कि जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट रहता है, उसको किसी भी एग्ज़ाम में प्रीफ्रेंस दिया जाता है, उसको हर एग्ज़ाम में प्रीफ्रेंस दिया जाता है। तो मैं इन्हीं दो टॉपिक पे आपसे बात करने वाली हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात, मेरे बताने से जो आपका कन्फ्यूज़न है, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा कि आपको करना क्या है। ठीक है। तो जो लोग एडमिशन ले चुके हैं, जो एलएलबी, जो लॉ हमारा हिंदी मीडियम से कर चुके हैं, या जो करने वाले हैं, जो आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं, एडमिशन लेने वाले हैं, तो उनके लिए, जो एडमिशन लेने वाले हैं, उनको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि वो इंग्लिश मीडियम में लें। क्योंकि हिंदी बहुत टफ़ होती है, बहुत ही ज़्यादा टफ़ होती है, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। हिंदी में पढ़ना हर किसी के बस का बात नहीं है। हम लोग पढ़े लिए, वो एक अलग बात थी। आप लोग तो तारीफ़ करते हो, थोड़ी सी कुछ भी कर लेनी चाहिए। और जो लोग हिंदी में कर चुके हैं, जो लोग लॉ हिंदी में कर चुके हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या कुछ ऐसे भी हैं कि जिनका फाइनल सेमेस्टर है, फाइनल ईयर है लॉ में, या एलएलएम है, हिंदी से कर रहे हैं, तो अब उनको टेंशन रहती है कि यार हम कंपटीशन देंगे, हमारा हिंदी मीडियम है, कैसे होगा, हमारा तो होगा नहीं। इंग्लिश मीडियम वालों को प्रेफरेंस दिया जाता है। मोस्टली आपको इस बारे में तरह तरह की जो र्यूमर्स रहते हैं वो मिल जाएंगे, और मोस्टली र्यूमर्स यही होता है कि जो इंग्लिश मीडियम वाला रहता है उसको प्रीफ्रेंस दिया जाता है। लेकिन आज मैं इसकी सच्चाई आपको बताऊंगी कि वो एग्जैक्टली चीज़ है क्या। हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले, आगे बताने से पहले मैं थोड़ा सा आज अपने आप को आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। मैंने लॉ किया हिंदी मीडियम से। मेरी पूरी जो एकेडमिक एजुकेशन हुई है, वो सब हिंदी मीडियम से हुई है। मेरा इंग्लिश अच्छा है ऐसा नहीं है, इंग्लिश शुरू से अच्छा रहा है। जो मैंने एलएलएम किया वो मैंने इंग्लिश से किया, जिसमें मेरा क्रिमिनल प्रीफ्रेंस में रहा है। मैंने क्रिमिनल से एलएलएम किया है। और उसके बाद मैंने जुडिशरी में मेंस लिखा है, उत्तराखंड का इंटरव्यू फेस किया है, लकली नहीं हो पाया। और एमपी में भी मेंस लिखा है। तो मेरा हिंदी मीडियम है, तो क्या मैं पीछे हूँ? मैं तो नहीं मानती है।
मैं अपने आप को इंग्लिश मीडियम से पीछे नहीं मानती। मैं सोचती हूँ कि मैं उनके बराबर हूँ, तभी तो मैं वहाँ तक पहुँची हूँ। अगर कमज़ोर होती तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। प्री क्वालिफाई हो जाता, मेंस कैसे होता? नहीं होता ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारी गलती क्या रहती है, हम पीछे क्यों रहते हैं? क्योंकि हिंदी बहुत टफ है। हिंदी की लैंग्वेज, जो बुकिश लैंग्वेज है, जो लीगल लैंग्वेज है, वो अच्छों के पसीने छुड़ा देती है। वो इतनी टफ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ट्रायल बोलते हैं, इंग्लिश का वर्ड होता है ट्रायल, चल रहा है कोर्ट में, और ट्रायल को हिंदी में बोलते हैं विचारण। इंक्वायरी चल रही है। इंक्वायरी को सभी लोग जानते हैं कि पुलिस इंक्वायरी कर रही है, जबकि पुलिस कभी इंक्वायरी नहीं करती, कोर्ट इंक्वायरी करता है। पुलिस हमेशा इन्वेस्टिगेशन करती है, कोर्ट इंक्वायरी करता है। ये भी डिफरेंस की बात होती है। तो खैर, वो हमारा आज का मुद्दा नहीं है बात करने का। हमारा मुद्दा है मीडियम का, तो हम उसी पे बात करेंगे। मैं खो जाती हूँ, भावनाओं में बह जाती हूँ, मैं बताती कुछ हूँ, कहीं का कहीं पहुँच जाती हूँ। ठीक है, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे विचारण है, हिंदी में विचारण हो गया, इंग्लिश में ट्रायल बोलते हैं। इन्वेस्टिगेशन इंग्लिश का वर्ड है, जो कि हर किसी को पता होता है कि भाई पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। नहीं भी पता होगा, आप बताओगे तो समझ जाएगा कि भाई यहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो क्या मामला होगा, क्या कर रही होगी। हम इतने बुद्धिमान होते हैं कि हमें बिना लॉ का ज्ञान हुए हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होगा, पुलिस क्या कर रही होगी। और इन्वेस्टिगेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, सुना भी नहीं होगा आपने कभी। उसको हिंदी में बोलते हैं अन्वेषण। अन्वेषण बोलने में अजीब, लिखने में अजीब, याद करने में अजीब, और फिर याद रह जाए वो और भी मुश्किल काम है। तो इसलिए हिंदी बहुत टफ़ है, बहुत ही ज़्यादा टफ़ है। अगर आपको आगे बढ़ना है, कुछ बेटर करना है, तो इंग्लिश चुनिए आप। केवल इसीलिए बोल रही हूँ, केवल और केवल प्रीफ्रेंस में क्यों दे रही हूँ, क्योंकि वो ईजी है, आप इजीली कर पाओगे। और जो हिंदी में कर चुके हैं, जो हिंदी में हम लोग कर चुके हैं, तो वो ये सोचते हैं कि यार हमने पूरी पढ़ाई तो हिंदी में की है, अब इंग्लिश में कैसे करेंगे। कर सकते हैं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। जब मैंने लॉ कर लिया, मैंने शुरू से फर्स्ट क्लास से लेके अपना पूरा टोटल अपना पढ़ाई मैंने खुद ने, मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ आज, तो मैंने खुद ने अपनी पढ़ाई हिंदी मीडियम से किया, बट मैंने LLM इंग्लिश में किया। मैंने लॉ का फाइनल ईयर मैंने इंग्लिश में एग्ज़ाम दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, लगता है थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है, क्योंकि हमें लगता है हिंदी, हमने क्या लगता है, एग्ज़ाम देते हैं हम, बुक लीगल तो बुक का तो हम कम लिखते हैं ना, अपनी कहानियाँ ज़्यादा लिखते हैं हम, यूनिक पढ़ते हैं, मॉडल पेपर पढ़ते हैं। पढ़ते ही कहाँ LLB में, उनसे पढ़े मॉडल पेपर से पढ़ के पास हो गए, पता बाद में चलता है तो यहाँ दिक्कत क्या हो रही है। ठीक है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो लॉ कर चुके हैं हिंदी मीडियम से, तो वो अपना हिंदी मीडियम ही रखें। बस हिंदी मीडियम को और बेटर बना लें, उसमें एक्यूरेसी लाएं। जो हिंदी के एक्यूरेट वर्ड है, जो हिंदी के शुद्ध वर्ड है, जो लॉ में यूज़ होते हैं, आप वो वर्ड यूज़ करें, आप वो वर्ड याद करें, उन्हीं को लिखें, उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस में लाएं, तो वो आपको याद रह जाएंगे। आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है, अब इस टाइम पे बदलने की ज़रूरत नहीं है। और जो एडमिशन लेने वाले हैं LLB में, तो उनको मैं प्रीफ्रेंस यही दूंगी कि वो इंग्लिश मीडियम में लें। और ऐसा नहीं है कि जो हिंदी में कर रहे हैं तो क्या वो समझ नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। हमारा जो कोर्ट की प्रोसीडिंग रहती है, जो हमारी कोर्ट में जो काम होता है, वो भी तो हमारा हिंदी में होता है, इंग्लिश में भी होता है, हिंदी में भी होता है। कुछ एडवोकेट जो इंग्लिश वाले वो इंग्लिश में करते हैं, हिंदी वाले हिंदी में करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जो वकील बन गए हैं तो कोर्ट उनको हिंदी में सुनने से मना कर देगा, बिल्कुल भी नहीं। जितने ध्यान से इंग्लिश वाले को सुनता है, उतने ही ध्यान से हिंदी वाले को सुनता है। भेदभाव कुछ नहीं है, बस ये है कि जो हम पीछे केवल इस बात से रहते हैं कि जो हिंदी वाले एक्यूरेट वर्ड है हम उनको भूल जाते हैं। हमें जो अपनी कॉमन लैंग्वेज में हम बात करते हैं वही उसमें यूज़ कर लेते हैं, केवल डिफरेंस ये है। तो इसलिए आप इस कन्फ्यूज़न में अगर हैं कि हमें लॉ में हिंदी मीडियम रखना है, इंग्लिश मीडियम रखना है, तो उसके लिए आपको इंग्लिश मीडियम ही रखना है, क्योंकि हमारे हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश होती है। हमारा कोई भी ऑफिशियल वर्क अगर हम करते हैं तो वो मोस्टली इंग्लिश में होता है, तो वहाँ आपको परेशानी नहीं आएगी। और जो हिंदी वाले, जो हिंदी के स्टूडेंट अभी हिंदी में कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी और स्ट्रिक्टली हार्डली सजेस्ट करूँगी
कि वो अपनी हिंदी को और ज़्यादा प्योर कर लें, और ज़्यादा एक्यूरेसी लाएं, उसमें मीडियम चेंज बिल्कुल ना करें, वरना वो बीच में आ जाएंगे, ना हिंदी के रहेंगे ना इंग्लिश के रहेंगे, बीच में लटक जाएंगे। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं, जो कर चुके हैं या जो कर रहे हैं, चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे वो एकेडमी हो, चाहे वो लॉ हो, चाहे LLB हो, LLM हो, कुछ भी हो, जो हिंदी में कर चुके हैं या कर रहे हैं, वो अपनी हिंदी को और बेटर बनाएं। जो उसके कितने भी टिपिकल हिंदी के लीगल वर्ड हैं उनको मेमोराइज रखें। और जिनको न्यू एडमिशन लेना है, जो आगे करना चाह रहे हैं, लॉ की फील्ड में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनको मैं यही सजेस्ट करूँगी प्रीफ्रेंस के साथ में कि वो इंग्लिश मीडियम यूज़ करें। ठीक है, तो बस मैं आज के लिए इतना ही आपसे थैंक यू बोलना चाहूँगी, और मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी मुझसे सजेशन चाहिए, कुछ भी मुझे आपको सजेशन देना ही हो, मुझसे भी चाहिए और ख़ुद का भी मुझे देना हो, तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये वीडियो मुझे मेरा कैसा लग रहा है आपको, वो भी मुझे बताएं। और इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा जितना प्यार मुझे आप दे रहे हैं, इससे और ज़्यादा देंगे तो और ज़्यादा मुझे हिम्मत मिलेगी, मैं और ज़्यादा बेटर करूँगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।